And yield variances again on last day. Along with that, we have discussed the labor variances, labor cost variance, labor efficiency variance, and labor rate variance. So if you have gone through from the book or the practice question which were assigned to you people, and you have any queries regarding conceptual base of that topic or any other thing, any query in practice questions, you may raise your questions now. जी, स्क्रीन अगर आपको विजिबल है तो काइंडली बता दें। एनी वन ऑफ यू अगर कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं लास्ट डे की डिस्कशन पे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइन किए गए तो सवाल से कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो सो दैट हम अगली बार स्टार्ट करें और फिर उसको कंप्लीट करें। Avina, no question in labor variances, and have you gone through from material mix, yielded material price, quantity variances? उसमें कोई इशू है तो वो पूछ लें आप। So big no so far, no question at all, कोई इशू नहीं है। अब्दुल सबूर, थैंक यू ना बेटा जी। अब्दुल सबूर साहब और जहाज़े, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें जेंटलमैन। कोई सवाल नहीं है जनाब। चलिए जी, दैट्स ग्रेट जी। कंटिन्यू करते हैं। आई होप सभी नज़र आ रही है। अगर नज़र आ रही है तो काइंडली मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, और अगर विजिबल है फॉन्ट साइज़ वगैरह तो भी, अगर विजिबल नहीं है तो भी काइंडली बता दीजिएगा। यस सर, नज़र आ रही है। और विजिबल है एवरीथिंग? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट जी। सो फैक्ट्री ओवरहेड, अभी तक हमने मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के हवाले से डिस्कशन की थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के। और जब भी टाइम एंड अगेन बात होगी कि जब भी कॉस्ट वेरिएंस की बात आ रही होगी तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस होगा। चूँकि फैक्ट्री ओवरहेड इज डीकम्पोज्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, variable factory overhead and fixed factory overhead. So there will be a variable overhead cost variance and then fixed overhead cost variance. तरीकाकार इन दोनों कॉस्ट वेरिएंसेस में भी वही है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट का कंपैरिजन होगा, और इसी तरह से स्टैंडर्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का और एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का कंपैरिजन होगा। तो ये कॉस्ट वेरिएंसेस मिलेंगे। प्राइमरीली जो चीज़ इनफैक्ट इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस वो ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड के जब वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको अगेन फर्दर दो हिस्सों में डीकम्पोज किया जाता है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट या स्पेंडिंग वेरिएंस, इसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स।
मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ। अगर आप ये देख सकें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट वेरिएंस। अगर आप मटेरियल को जहन में लेके आएँ तो इनिशियल जो डिवीजन थी वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के भी मटेरियल रेट वेरिएंस के अंदर और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर थी। ये क्वांटिटी वेरिएंस ही है, लेकिन चूँकि लेबर की क्वांटिटी ऑफ टाइम से मेजर हो रही है और क्वांटिटी ऑफ टाइम अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, ज़्यादा घंटे लगाए जा रहे हैं, तो उस टाइम की बुनियाद पर हम लेबर की एफिशिएंसी मेजर करते हैं। दैट्स वाई इसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बात करें तो प्राइमरली वही दो वेरिएंसेस जो हर कॉस्ट के अंदर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी तरह से दो वेरिएंसेस निकल रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट वेरिएंस है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। नंबर वन, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये तरीकाकार मेंशन कर दिया गया है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बट माइंड इट, ये लेबर का अगर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला जाएगा तो ये जो स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है ये लेबर का स्टैंडर्ड रेट है, जबकि जब फैक्ट्री ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट किया जा रहा है, अगर ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रेट है, टेक्निकली स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट होगा। और जो कि पहले हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस की बात हो रही है, तो जब स्टैंडर्ड रेट खाली भी लिखें तो ये इसके पीछे प्रिजम्पशन मौजूद है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। सो प्राइमरली अगर आपने बुक पढ़ी हो तो शायद आपको थोड़ा बेहतर अंदाजा हो, बट एनीवेज जो लेबर कॉस्ट का आपने वेरिएंसेस निकाले उसमें आपने सब डिवाइड किया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर और लेबर रेट वेरिएंस के अंदर। तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी वर्कर्स की टाइम एक्सेसिव लगने या टाइम कम लगने की वजह से जो एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी हमें नज़र आ रही है, वो इनफैक्ट ड्यूअल इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। बिकॉज अगर लेबर टाइम ज़्यादा लगाएगी तो ऑटोमेटिकली जब तक लेबर काम करती रहेगी फैक्ट्री रनिंग में रहेगी। अगर फैक्ट्री रनिंग में रहेगी तो अजम्पशन ये है कि हमारे ओवरहेड्स भी इनकर होते रहेंगे। बिकॉज कन्वेंशनल कॉस्टिंग के अंदर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट बनाते हैं तो हम एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को बेस से डिवाइड करते हैं, और यूजुअली जो बेसिस हमें मिलती हैं वो लेबर आवर्स हैं या फिर मशीन आवर्स है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमारा जो रेट बना हुआ है वेरिएबल या फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का, चलिए मैं यहाँ पे और बता दूँ, जब आप फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये रेट दो तरह से भी कंपोज किया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं जब हमने वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ा था। एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को बेस से डिवाइड कर दें, एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को बेस से डिवाइड कर दें, वेरिएबल और फिक्स को टोटल करेंगे तो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा, यानी ये टोटल रेट होगा एफओएच का। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हमने इस तरह से किया था। और अगर इसका वेरिएबल कंपोनेंट का रेट बनाना हो तो इसमें से वेरिएबल एक्सपेंस को बेस से डिवाइड कर दें, फिक्स ओवरहेड का रेट बनाना हो तो फिक्स ओवरहेड को बेस से डिवाइड कर दें। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर लेबर एक्सेसिव टाइम लगाएगी और हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर आवर्स की बेस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडिक्ट कर रहे हैं, लेबर इज स्पेंडिंग मोर टाइम, तो technically there are two type of variances, yeah, two type of losses which organization have to face. Number one, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी, उनके टाइम ज़्यादा लगाने की वजह से। सिर्फ एक नुकसान नहीं होगा कि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी, बट टेक्निकली उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से इदारे के ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इसे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कहा गया। और अगर ये आवर्स से रिलेट करती है लेबर आवर्स के साथ, लेबर आवर के एक्सेसिव लगने से अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है, अनफेवरेबल है, तो लाइक वाइज फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो भी एडवर्स होगा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर एक बंदे की वजह से नुकसान देखा जाए इदारे को जो हो रहा है वो वन टाइप का नहीं है बल्कि टू टाइप्स का है। तो वाइल फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस चीज़ को भी अकाउंट फॉर करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड रेट या स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर, मुख्तलिफ नाम इसके यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट लिखा हुआ है, डिफरेंस इसको एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई किया गया। अगेन स्टैंडर्ड रेट की जब हम बात कर रहे हैं
तो हम ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट की बात करें। मैं बार बार आपको बता दूं, ये जो दो वेरिएंसेस हैं ये तकरीबन मटेरियल में भी हर तरह की कॉस्ट में निकाले हैं, मटेरियल में भी निकाले आपने, लेबर में भी निकाले, ओवरहेड्स में भी निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, लेबर का वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या लगना चाहिए था और हम कितना रेट लगा रहे हैं, कितना एक्सपेंस लगा रहे हैं, उसको एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए इसे एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। बट वी स्पेंट एक्चुअली और व्हाट शुड बी इनकर्ड, यानी अगर एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करें सिर्फ इतना कंपोनेंट, तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा, एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल एफओएच की कितनी लगी, और एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें तो इससे पता चलता है कि ओवरहेड कितना होना चाहिए था। दिस मच नंबर ऑफ आवर्स, हाउ मच शुड बी द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एंड हाउ मच वी हैव एक्चुअली इनकर्ड, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दिस विल बी वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग या रेट वेरिएंस। बात समझ आई हो तो बता दें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं। सर काइंडली एफिशिएंसी वेरिएंस दोबारा बता दें। जी, एफिशिएंसी वेरिएंस अजम्पशन ये है हमारी कि लेबर आवर्स पे डिपेंड करके हमने रेट कैलकुलेट किया है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का। सो अगर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स एंड व्हाट इज एक्चुअल आवर्स, दोनों का डिफरेंस लेंगे और इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप टेक्निकली समझें तो ये है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। जब स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट इनकर होनी चाहिए थी, और एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से एक्चुअल आवर्स के लिए कितनी कॉस्ट इनकर की। लेकिन हम ये बात समझना इसमें चाह रहे हैं कि अगर लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही होगी तो उनकी वजह से एक नुकसान नहीं होगा, एक तो हमें लेबर कॉस्ट का एडवर्स वेरिएंस फेस करना पड़ेगा, और लाइक वाइज अगर लेबर एक्सेसिव टाइम लगा रही होगी तो हमारे एक्सपेंसेस को ब्रेक नहीं लगेगी, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा इनकर होंगे। तो लेबर की इनएफिशिएंसी से ओवरहेड की इनएफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, ओवरहेड्स भी ज़्यादा इनकर होंगे। तो इन दोनों का जो आवर्स का डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स का, इसको मल्टीप्लाई किया गया स्टैंडर्ड रेट। मैंने बार बार बताया कि यहाँ पे जो रेट से मुराद जो कि वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस की बात हो रही है, तो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट होगा। मैंने अभी इससे पीछे शो किया था कि अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें तो तरीकाकार यही है, आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी इतने आवर्स लगने चाहिए कल हमने किया था और इतने लगाए गए, मल्टीप्लाई करेंगे लेबर के स्टैंडर्ड रेट के साथ। यही एफिशिएंसी वेरिएंस हम रिपीट कर रहे हैं, बट हम रिपीट कर रहे हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। assumption हमारी माइंड ये है कि चूंकि आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में कन्वेंशनल कॉस्टिंग जब यूज़ की जा रही होती है, जो ओवरहेड अप्लाई किए जा रहे होते हैं वो बेस्ड अपॉन यूजुअली लेबर आवर्स होते हैं, मशीन आवर भी हो सकती है बेस, लेकिन अभी मैं जो एजम्पशन की बात कर रहा हूँ लेबर आवर्स की एजम्पशन है। तो लेबर आवर्स का डिफरेंस लिया है मैंने, स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए, एक्चुअल आवर्स कितने होने चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट से, कितना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है और कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। दिस इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जी समझ आई है बात? राइट सर। अच्छा चलिए, अगर इसको मशीन आवर्स के बेसिस पे लें तो भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है, डजेंट मैटर। मशीन स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स की बात हो रही है नाउ, ये स्टैंडर्ड मशीन आवर्स हैं और एक्चुअल मशीन आवर्स हैं। अभी जो मैंने बात की थी वो ये था कि अगर हम अज्यूम करें कि लेबर आवर्स की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सो अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अनफेवरेबल होगा तो फॉर श्योर फैक्ट्री ओवरहेड का, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस भी अनफेवरेबल होगा, बिकॉज उन्हीं आवर्स पे डिपेंड कर रहा है। और अगर वो फेवरेबल होगा लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल होगा। तो ये इसके प्रोज कॉन्स अगर आप पढ़ें
जो बुक में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव लिखा हुआ तो आपको ये समझ आएंगे। बट व्हाट इफ अगर आप मशीन आवर्स इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर लेबर आवर्स का एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है लेबर का, तो इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स होगा। वो एडवर्स भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन आवर्स को यूज़ करेंगे। what standard hours are allowed for production और what एक्चुअली कितने एक्चुअल आवर्स हमने लगाए, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं ज़रा इससे रेलेवेंट एक दो प्रैक्टिस आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी, this is a question for you. A company manufactures a mobile fitness device called jogging mat. The company uses standards to control its cost. The labor standards that have been set for the jogging mat are as follows. Standard hours are 18 minutes. एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट लगते हैं। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। 18 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, तो 18/60 कर लें तो 0.3 आवर्स लगते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर आर बताया हुआ और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखी हुई है। ड्यूरिंग अगस्त 5750 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम वर नीडेड। ये टाइम नीडेड बताया जा रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। हाउ मच शुड बी स्टैंडर्ड आवर्स? Okay, during August 5750 hours of direct labor time were needed to make 20,000 units of the jogging mat. The direct labor cost, okay, ये actual data पर। Okay, the direct labor cost total 102,350। ये actual आपकी information है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का भी वेरिएंस है तो हम उसको भी पिक कर लेते हैं इसके अंदर। जी, ये विजिबल है अब आपको? ये जो नज़र आ रहा है मुझे बता दें, ये क्वेश्चन जो Yes, sir, it is. ओके जी, हमें जो मैंने बताया गया था कि 18 मिनट्स लगते हैं फॉर वन जॉगिंग मैट। हमने 20,000 यूनिट्स बनाए तो फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। 20,000 इंटू 0.3 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0.3 कैसे कैलकुलेट किया गया? 18 मिनट्स हैं, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स मिलेंगे, वो 0.3 आवर्स बनते हैं। तो 6,000 आवर्स के रिक्वायर्ड हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ठीक, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद है। हम 6,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स हैं और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, रेट स्टैंडर्ड जो है वो 17 है जी। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 6,000 इंटू 17, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। हमें वैसे यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट खुद से दी हुई है 102,350। अगर ये ना भी दी हो तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 102,350 कॉस्ट बताई हुई है फॉर 5750 आवर्स। तो अगर 102,350 को आप डिवाइड कर लें 5750 आवर्स के साथ
तो 17.8 जो है वो आपका एक्चुअल रेट बनता है जी। 5750 मल्टीप्लाइड बाय 17.8, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये वैल्यू निकले, बिकॉज इसी को तो बेस बना के आपने रेट निकाला है। सो 102,000 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, 102,350 की एक्चुअल कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज अनफेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालें तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस लेंगे। सो स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास 6,000 है, एक्चुअल आवर्स में आपको 5750 बताए गए हैं, और जो एक्चुअल रेट है दैट इज एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट 17। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 6,000 माइनस 5750 इंटू 17, 6,000 की बजाय आपने 5750 घंटे लगाए हैं तो फेवरेबल वेरिएंस है। अगर आप रेट वेरिएंस निकालना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस लेंगे आप। स्टैंडर्ड रेट इज 17, एक्चुअल रेट इज 17.5, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप जी। 17 माइनस 17.5 इंटू 5750 आवर्स। सर एक्चुअल रेट हमने 17.8 नहीं फाइंड किया। 17.8 था, ओके सॉरी। तो 17 की बजाय हमने 17.8 रेट पे किया है, तो अनफेवरेबल सिचुएशन है हमारे लिए, अनफेवर एडवर्स वेरिएंस है। इन दोनों को सम कर लें तो आपका टोटल वेरिएंस 350 का, जो कि अनफेवरेबल डोमिनेट कर रहा है, और फेवरेबल इन दोनों का नेट करेंगे तो 350 अनफेवरेबल सिचुएशन बनती है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट बात बताई गई है वो है जी, व्हाट इज द बजटेड, मैं यहाँ सब जरा रुके, इफेक्टिव ओवरहेड वेरिएंसेस की तरफ जाना है। जी, द बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज $4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है। ड्यूरिंग अगस्त कंपनी इनकर 21850 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कंप्यूट द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर द मंथ। तरीकाकार अब आपके सामने है। हमें रेट चाहिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का, स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल भी। स्टैंडर्ड रेट तो हमें बता दिया गया, बजटेड या स्टैंडर्ड रेट इज़ 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और ड्यूरिंग अगस्त कंपनी ने 21,850 वेरिएबल एफ ओ चिरकर किया। तो ये चूँकि लेबर आवर पे बेस करता है तो आप इसका एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं। 21850 को डिवाइड कर दें आप, जितने एक्चुअल आवर्स हैं 5750 जो डेटा में बताया गया, तो 3.8 जो है वो आपका एक्चुअल रेट बनता है। तो जो कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड रेट इज़ 4, एक्चुअल रेट इज़ 3.8, और मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्चुअल आवर्स के साथ। सॉरी मैं गलत जगह पे लिखे जा रहा हूँ मेरे ख्याल में, जी सही लिख रहा हूँ। ओके, 4 माइनस 3.8 इंटू 5750। सो 4 की बजाय आपने 3.8 एक्चुअल रेट यूज़ किया, यानी एक्चुअल एक्सपेंस आपने कम किया, तो दिस इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर आप ये रेट पता कर वेरिएंस करना चाहते हैं तो तरीकाकार स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस। स्टैंडर्ड आवर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे जो लेबर के लिए स्टैंडर्ड आवर्स थे वही यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। पिछली स्लाइड पे अगर आप देखना चाहें तो हमने 6,000 आवर्स कैलकुलेट किए थे। सो 6,000 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स हैं 5750, मल्टीप्लाई किया जाएगा जो रेट होगा स्टैंडर्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का, एंड दैट इज नोन टू यू 4 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो
जी 6000 माइनस 5750 इंटू 4, 6000 की बजाय 5750 घंटे इस्तेमाल किया गया, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल वेरिएंस है। ये जो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस है वेरिएबल फैक्टिव रेट का, ये भी निकाला जा सकता है, और ये मैं बार बार बता चुका है तरीकाकार तो एक ही है इसका। स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट आपने लेनी है। मैं चलें यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो स्टैंडर्ड आवर्स आर 6000 और जो लेबर वेरिएबल है कुछ रेट स्टैंडर्ड बताया हुआ वो 4000 है, और एक्चुअल कॉस्ट जो वैसे बताई हुई है रेट में, लेकिन अगर हम खुद से भी कैलकुलेट करना चाहें तो जो एक्चुअल रेट है वो 3.8 है मल्टीप्लाइड बाय 5750 आवर्स। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस ले लें, स्टैंडर्ड was 24,000 और एक्चुअल कॉस्ट was 21,000, तो 2150 का फेवरेबल वेरिएंस है। ये इन दो वेरिएंसेस को डीकम्पोज करें तो 1000 का फेवरेबल और 1150 का फेवरेबल सिचुएशन बनती है। ये वेरिएबल फैक्टिव रेट के वेरिएंसेस। आई होप बात समझ आई होगी। अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। जानशेर आप कह रहे हैं एक्चुअल रेट 17.8 है। अब आप मेरे ख्याल में लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं। जी हैंड रेस करके पूछ लें। जी मानूर आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने 6000 स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किए थे और वो जी जो 17.8 आपने वो कैलकुलेट की थी सर, वो दोबारा फाइनली बता दें। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको? जी सर। क्वेश्चन में मेंशन्ड है टॉप लाइन के अंदर, द लेबर स्टैंडर्ड दैट हैव बीन सेट फॉर वन जॉगिंग मैट, वो ये बताया गया 18 मिनट। तो मैं पहले 18 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। 18 मिनट हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 0.3 आवर्स बनते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। ये बात समझ आ गई आपको? जी अब नेक्स्ट मेंशन किया गया ड्यूरिंग अगस्त कंपनी ने जो यूनिट्स बनाए हैं वो 20,000 है। अगर 20,000 यूनिट्स बनाए जाएं तो कितने आवर्स लगेंगे? 20,000 इंटू एक यूनिट बनाने के लिए 0.3 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6,000 आवर्स का स्टैंडर्ड बना है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब आपने एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली है, एक्चुअल रेट कैसे निकाला है? क्वेश्चन में एक्चुअल रेट दिया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि कंपनी ने अगस्त के अंदर 5750 आवर्स कंज्यूम किए और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे किया 102350 है। 102350 ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है टोटल लेबर की, और जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं वो 5750 है। तो अगर रेट निकालना हो, ये टोटल पे किया गया, कितने घंटों के बदले में पे किया गया, 5750 डिवाइड करेंगे तो 17.8 रेट निकल आएगा। समझ आ गई बात? यस सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी इफ समवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करके पूछ लें जी। और अगर समझ आ गई है और खुदा न खास्ता तो भी बता दें। जी हमज़ा आप पूछें। जी हमज़ा, हमज़ा यू आर अलाउड टू स्पीक, आप पूछ सकते हैं। सर ये 3.8 किस तरह निकला ये बता दें एक दफा दोबारा। ये वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट निकाला था मैं आपने बता सर। देता हूँ, लेकिन सबसे आसान जवाब इसका ये है कि ये लिख के निकला है। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ जी आपको। ये टोटल कॉस्ट जो लगी है फैक्ट्री ओवरहेड की, वो लास्ट वाले पॉइंट में लिखी हुई है, वेरिएबल टोटल कॉस्ट 21850 है, और आपके जो लेबर आवर्स लगे हैं वो 5750 के हैं एक्चुअल, क्योंकि एफ वॉच आपका बेस लेबर आवर्स पे कर रहा है। तो अगर हम एक्चुअल रेट निकालना चाहें तो ये हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल है, ये 5750 आवर्स के लिए लगा, डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास रेट निकल आएगा 3.80। जी समझ आ गया तो बता दें जेंटलमैन। जी हमजा साहब समझ आया तो बताएं। 4 पे दिए ये के दिए हुए हैं, जी बेटा वो भी तो वेरिएबल ओवरहेड वो स्टैंडर्ड है क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। सर। जो 4 पे ऊपर दिए हैं, 4 पे पर डायरेक्ट लेबर आर, वो हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमने जरा आप 3.8 ये एक्चुअली निकाले आप ना। मेरे दोस्त जरा वो लाइन पढ़ते हैं आप मेरे लिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है पढ़ दीजिएगा जरा, जरा लाउड पढ़ दें मुझे भी समझ आ जाए। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको, ये जो 5th नंबर पॉइंट लिखा हुआ है इसको जरा लाउड पढ़ दीजिएगा सबके लिए, मुझे भी समझ आ जाएगा, आपका सवाल भी समझ हो जाएगा आपको। आपकी आवाज नहीं पहुंच गई। तो मेरा ख्याल है इट्स बेटर कि हम वैसे ही, अब सवाल है दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ जेंटलमैन। ये लिखा हुआ है बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट। तो ये वेरिएबल एफओएच का जो रेट बजट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है, तो वो स्टैंडर्ड होगा। ये आगे लिखा है ड्यूरिंग अगस्त कंपनी इनकर्ड, इतना इनकर किया गया। तो ये इनकर जो एक्चुअली किया गया है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, और ये हम जो रेट जो बना रहे हैं ये एक्चुअल रेट ही हम बना रहे हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप हैंड रेस करके पूछ लें, टाइप के करके पूछ लें अगर आपके माइक में इशू है। जी किसी और का सवाल है तो पूछें, अगर ये बात समझ आ गई है तो मुझे बताएं, मैं एक आध क्वेश्चन और भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी स्टिल यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप नहीं करेंगे आपके अपने कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे। तो मैं तो आसानी के लिए आपके सामने कर देता हूँ, अदरवाइज इनफैक्ट अगर ये फिजिकल सेशन हो रहा होता तो शायद हम इतना ना करते तरद्दुत। जहाँ से जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, तो सर ये तो समझ आ गई है सर। पूछना था क्वेश्चन, वो जो है ना एसीसीए की कैपलान बुक, वो कैसी है? उससे मसलन काफ़ी उसके आंसर भी दिए हुए हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग इस आप जिस मर्जी से हेल्प सब्जेक्ट लें, के बारे में? देखिए जितनी भी दुनिया की किताबें हैं सब अच्छी हैं, बुरी कोई नहीं होती। ठीक है, जी सर। जी तो सर। एडिशनली किसी चीज़ से भी हेल्प ले सकते हैं, बट माइंड इट बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कभी भी जो स्टडी टेक्स्ट होते हैं ना मुख्तलिफ पब्लिशर्स के, उनकी तरफ नहीं जी जाया जाता। हमेशा पहले टेक्स्ट बुक को यूज़ करें। ये जी सर, टेक्स्ट टेक्स्ट बुक जो आपने जो दी है टेक्स्ट बुक, वो पहले यूज करके फिर उसके बाद जो एडिशनल के लिए वो और उसके उसके बाद उससे काम लें। दुनिया जहान की कोई भी चीज़ पकड़ लें, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, कोई बुरी किताब नहीं। ठीक है जी। हो जाएगा मसलन इसके बाद फैब्रिक फिर प्लान। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें, दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा था ये कब तक हमारा जो सिलेबस है मसलन खत्म हो, प्लान कर आप एग्जाम के लिए मसलन अगर। आपने जब कहना है हमने उस वक्त खत्म कर देना है, आप बताएं नहीं कब सर, खत्म करना है। नहीं सर ये तो नहीं। देखिए ये तो आप पे है, आप जब चाहेंगे हम खत्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो पेपर से आप पहले, जब चाहे पेपर से पहले खत्म करें या बाद में? प्लान करेंगे ना। सॉरी। जब आप बोले, जब मसलन आपका होगा तो आप अगर बता देंगे तो फिर उस हिसाब से एग्जाम प्लान करेंगे ना। अपनी आप मर्जी से तो क्या कर सकते हैं। मेरे मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपने साथ साथ पढ़ना है। जब जी ये सर। क्लासेस ओवर हो जाएं उसके बाद नहीं पढ़ना। इसीलिए तो मैं आपके साथ एफर्ट लगा रहा हूँ कि जी आप जो सर। करते हैं उसमें मसला आता है तो साथ डिस्कस कर लें, बाद में पूछने वाला बताने वाला कोई नहीं होगा।
तो इट्स जी बेटर सर, जी सर। के साथ साथ अगर आप ये मिशन बना के बैठे हुए हैं कि जब क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद सोचा जाएगा कि पढ़ते हैं हम रिवाइज करते हैं, तो ये काम ना करें। नहीं हाँ, साथ नहीं साथ सर, करते रहें। तो इस साथ साथ आप कर। ये इस चीज़ की फिक्र नहीं करें। हम सिलेबस जो है वो जो आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल होता है उससे काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको खुद से भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। लेकिन इट्स मोर देन अप्रोप्रिएट कि आप साथ साथ करें, बिकॉज उन जी दिनों सर, के अंदर आपको दोबारा से ऐसे, क्योंकि अकाउंटिंग याद नहीं की जाती, समझी जाती है। अगर आप वंस जी समझ सर, लेंगे तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया आपके दिमाग में, प्रैक्टिस आपने अभी कर ली। अगर आप दोबारा भी उसी प्रैक्टिस को या किसी और प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है जी सर, जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जी, आप रिक्वेस्ट किए ज़रा अगर आप मेरे लिए वो कर दें। जी ये 10.4 है, बेसिक वेरिएंस एनालिसिस। इसमें आपके सामने ये डाटा मौजूद है। आपने मटेरियल का, लेबर का और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के जो वेरिएंसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं, यू नीड टू सॉल्व दैट। मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए, ताकि आपको, आपने अगर खुद से नहीं किया तो मेरे लिए अगली चीज़ जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस है, और उसके बाद सेल्स के वेरिएंसेस है, हम वाइंड अप कर देंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरा एक दफ़ा अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है इसको सॉल्व करें, और इसके सोल्यूशन आंसर जो हैं वो क्वेश्चन आंसर में टाइप कर दें, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है। अगर बिल्ड हो गया तो दैट्स फाइन, देयर इज नो बिग डील। फिर हम अगली चीज़ डिस्कस करते हैं। आप जरा 5 मिनट के अंदर कोशिश करें इसको सॉल्व कर सकें।
फैक्ट्री ओवरहेड रेट वेरिएंस अभी तक जो आंसर आया है वो एक ही आया, 1400 फेवरेबल, और फैक्ट्री ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस एज 1225 अनफेवरेबल। सो अगर कोई और भी इसको रिस्पॉन्ड कर दे सो दैट वी कैन नो। जी 1.4 आवर्स लगते हैं और ये स्टैंडर्ड रेट 3.5 बताया गया है। नीचे डाटा में वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड असाइन टू द फ्लूडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, वेरिएबल एफओर्स कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग नवंबर, टोटल 18,200 आवर्स, $18,200, और कंपनी ने जितने आवर्स लगाए हैं ये ऊपर मेंशन्ड है। The company employs 35 lab technicians to work on the production. During November, they have worked on average 160 hours. 35 टेक्नीशियंस हैं, हर एक ने 160 आवर्स टाइम दिया, तो 5600 आवर्स बनते हैं आपके। 18,200 का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, अगर 5600 से डिवाइड करें तो जो एक्चुअल रेट है वो 3.25 है, जबकि स्टैंडर्ड रेट 3.5 है। तो 3.5 माइनस 3.25 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको एक्चुअल आवर्स के साथ, विच वॉज 5600, तो 1400 का फेवरेबल वेरिएंस बनता है। और इसी तरीके से जो रेट वेरिएंस ये रेट वेरिएंस था, और जो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है वो 5600 आवर्स एक्चुअली लगाए गए और 1.4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट के लिए। 1.4 आवर्स लगते हैं और आपने जो एक्चुअली यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सबसे लास्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं। कंपनी ने 3750 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 5250 आवर्स लगने चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। आपने 5600 लगाए हैं एक्चुअली, तो 350 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए हैं। एडवर्स अनफेवरेबल वेरिएंस बनेगा, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो 1225 का अनफेवरेबल वेरिएंस। आई नो कि अगर आपने किया है समझ आई है नहीं आई, बट एनीवेज इट्स अप टू यू नाउ। आप जितना अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कमिंग बैक टू द लेबर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस, अभी जो हमने बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस। अब बात होने लगी है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस के हवाले से। तो जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं वो अगेन कॉस्ट वेरिएंस तो उसी तरह से है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। बट ऑन द अदर साइड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अगेन जैसे पहले आर्ट्स का डिफरेंस था, आर्ट्स के डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पे वेरिएंस निकल रहा है इसे हम फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। और फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस इसे हम फिक्स ओवरहेड स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं। तरीक़ाकार क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों के डिफरेंस लेंगे तो दिस विल बी आवर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। स्पेंडिंग वेरिएंस, कितना स्पेंड होना चाहिए था और कितना एक्चुअली स्पेंड हुआ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। और जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस लिखा हुआ है इसके फॉर्मूले में लिखा गया है नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड और इनटू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या है ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि रेट टोटल वाला जो है उसको रेलेवेंट बेस से डिवाइड करते हैं, तो उसमें से वेरिएबल कंपोनेंट को बेस से डिवाइड कर दें या फिक्स कंपोनेंट को बेस से डिवाइड कर दें तो यू कैन कम अप विद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट। और यहाँ पे जो बात की जा रही है कैपेसिटी लेवल्स के हवाले से, ये बात समझाने के लिए है। मैंने पहले भी ये बात आपको शायद एक्सप्लेन की थी। स्टैंडर्ड बिल्ड करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्पेशली जब टाइम एंड मोशन स्टडी की बात हुई, कि आप वर्कर को सफिशेंट अमाउंट में रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और उसे कहें कि आप इस चीज़ को बनाएं तो जितनी देर में वो बना दे
आप कह सकते हैं कि वो मेरा बेंचमार्क है, वो मेरा स्टैंडर्ड है, वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इफ़ समवन कैन मेक दिस प्रोडक्ट इन दिस मच टाइम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी तमाम वर्कर्स को भी वो चीज़ उतने ही घंटों में बनानी चाहिए। बट ये बात बड़ी डिटेल में उस दिन डिस्कस हुई थी कि ये तो आइडियल वर्किंग कंडीशन है, आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं। आइडियल वर्किंग कंडीशन या आइडियल सर्कमस्टांसेस में कोई वर्कर इतने घंटों में ये चीज़ बना रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देयर माइट बी सर्टेन डिविएशंस, वेरिएशंस होती हैं। उन वेरिएशंस को अगर बेस बनाएंगे तो हमें थियोरेटिकल या आइडियल स्टैंडर्ड की बजाय प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बनाना है। तो लाइकवाइज जब ये इफेक्टिव ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं तो हम थियोरेटिकल कैपेसिटी या आइडियल कैपेसिटी को बेस नहीं बनाते, बल्कि हम बेस बनाते हैं नॉर्मल कैपेसिटी को। सो व्हाट आर दीज कैपेसिटीज़, इनको समझने के लिए मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली द मेल कम्युनिटी वाज अटेंडिंग। आपने एक मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसका स्लोगन है 1 लीटर में 70 किलोमीटर। 1 लीटर में 70 किलोमीटर। कंपनी का नाम आप बेहतर जानते हैं, होंडा। CD70 उनका एक ब्रांड है जिसके बारे में वो स्लोगन देते हैं कि 1 लीटर के अंदर 70 किलोमीटर माइलेज मिलती है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बाइक यूज़ करते हैं। अगर आप में से कोई वो बाइक यूज़ करता हो तो क्या प्रैक्टिकली बता सकता है वाकई ही ऐसा होता है 1 लीटर में 70 किलोमीटर की माइलेज मिलती है? कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे इस क्वेश्चन को यस नो में? कोई भी नहीं करना चाह रहा? जी मैं मोटर बाइक वाली मिसाल जो दे रहा हूँ। जी मोहसिन रफ़ीक साहब कह रहे हैं जी सर। जी सर से क्या मुराद लूँ जेंटलमैन? नो सर एक साहब ने कहा है, और मोहसिन रफ़ीक साहब कह रहे हैं यस इतनी माइलेज मिलती है। मोहसिन रफ़ीक इज़ अगेन देयर 70 किलोमीटर, वो कह रहे हैं जी 70 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। मोहसिन रफ़ीक आपको अलाउ किया जा रहा है बात करने के लिए। आप ज़रा बता दें कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर मिलते हैं। आपको बोलने को कहा गया, आप बोल दीजिएगा प्लीज़। जी सर, जो होंडा CD70 है वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर देती है, और जो चाइना की दूसरी जैसे सुपरस्टार है रोड प्रिंस है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आपकी आवाज़ देती है। बहुत कम आ रही है जेंटलमैन, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि जो होंडा की बाइक्स हैं ना, जो CD70 है वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर देती है माइलेज। ये आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं या कंपनी का स्लोगन बता रहे हैं? नहीं सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है। अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप? जी सर। चलो ये तो जो बहुत, नॉर्मल ये तो जो बात आपने बता दी। ज़रा एक सेकंड रुकिएगा, अब आप एक सेकंड रुकिएगा। आपके एक दोस्त हैं जो आपके इस एग्री आर्ग्यूमेंट से मुत्तफिक नहीं है। सलमान साहब आपने नो कहा है, ज़रा ये बताइएगा, मेरे दोस्त कह रहे हैं यस और आप कह रहे हैं नो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। ज़रा बताइएगा जो ये भाई मेरे बात कर रहे हैं, आप इनसे मुत्तफिक क्यों नहीं हो रहे भाई? क्योंकि सर मुझे तो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आप फिर भाई से बाइक ले लें। जी सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ना कुछ करना पड़ेगा। जी भाई जानशेर, आपकी बाइक की माइलेज खराब होगी, आप चेक करवाएं अपनी बाइक मैकेनिक से चेक करवाएं। जानशेर साहब आपने भी कहा नो, मैंने आपको अलाउ किया है। आप ज़रा बता दें, आप कह रहे हैं नो, जबकि मोहसिन रफ़ीक साहब ने 2 दफ़ा हमें कहा कि जनाब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 70 किलोमीटर माइलेज मिलती है। जी जानशेर मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ किया है, ज़रा आप भी यस सर। नो नो सर, ये पॉसिबल नहीं है सर। ये पॉसिबल नहीं है तो ये मोहसिन रफ़ीक साहब तो कह रहे हैं जनाब, उनका ज़ाती तजुर्बा है। ज़ाती तजुर्बा है सर, मेरा भी है क्योंकि मैं ही बाइक चलाता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हो पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी का ज़ाती तजुर्बा है। हाँ भाई आपकी बाइक का मीटर खराब होगा ना, आप फोकस नहीं करते होंगे मीटर पे।
सर मेरे ऑफिस की बाइक है, वो 1 किलोमीटर चलाए तो 1000 किलोमीटर शो करती है, तब आप क्या कहेंगे? चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खैर, मोहसिन रफीक साहब, मैं जी आपको सर। एक बात बता दूं, अब्दुल सबूर साहब ने भी हिस्सा डालने के लिए कहा है, चलिए अब्दुल सबूर साहब आप भी डाल लें हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ कम है आपकी। सर अब कुछ बेहतर है सर? थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि सर 55 to 60 करती है सर। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप सबका एक्सपीरियंस गलत है। मोहसिन साहब के एक्सपीरियंस आपसे 1000 दर्जे अच्छा है। वो अच्छा कंपनी से भी आगे निकल गए हैं। कंपनी जो कह रही है कि 70 किलोमीटर माइलेज होती है, तो बिल्कुल सही है, कंपनी झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल स्लोगन दुरुस्त है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंपनी जिस रोड पे उसको टेस्ट करती है, जिस इन्वायरमेंट पे उसको टेस्ट करती है, अगर आप भी उसी पे टेस्ट करें, चलाएं, तो 70 किलोमीटर ही बनेंगे। लेकिन सर, वो शोरूम में खड़े खड़े चलाती है सर। नहीं, शोरूम में नहीं होता सर। मैं अब आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सबूर साहब, आप समझिएगा। आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं? इस्लामाबाद से सर। अब इस्लामाबाद से आप पिंडी चले जाएं, अंदरून पिंडी जाके आप चलाएं उसको। अब अंदरून जी पिंडी में चलाएंगे तो आपको बेहतर पता है कि कितनी दफ़ा ब्रेक लगानी पड़ेगी और कितनी दफ़ा क्लच दबाने पड़ेंगे आपको। जी जी, ऐसे ही ऐसा है ही जी। है सर। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। अगर आप उस रोड पे अंदर जाके शहर के अंदर उसको चला रहे होंगे, आप जिस इस्लामाबाद शहर में रह रहे हैं वहाँ पे गली मोहल्ले में चला रहे होंगे, तो वो डिफरेंट है। लेकिन जी अगर उसकी बिल्कुल। बजाय आप जो आपकी हाईवेज हैं उस पे चला रहे हों, उसमें और उसमें माइलेज एक होती है, डिफरेंट होती है? सर डिफरेंट होती है, जिस तरह हम मोटरवे पे जाएं तो डिफरेंट होती है, और अगर हम इधर लोकल चलाएंगे तो तो गाड़ी की भी एवरेज डिफरेंट तो होती है। बात समझ रहे हैं? यानी वो जो 70 किलोमीटर आप कह रहे हैं ना, वो शोरूम नहीं है, बिकॉज उनके पास भी एक मोटरवे टाइप ट्रैक अवेलेबल है जहाँ पे ना ब्रेक लगानी पड़ती है, ना हाँ, यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर आना है। आपने एक दफ़ा स्टार्ट करनी है और पहला दूसरा तीसरा चौथा गियर एंड दैट्स ऑल, आप उसको चलाते जाएं। 70 किलोमीटर एंड होंगे, आप देख लीजिएगा 1 लीटर ही फ्यूल लगा होगा। लेकिन ये वो वर्किंग कंडीशंस हैं जिन्हें हम आइडियल वर्किंग कंडीशन कह रहे हैं, थियोरेटिकल। तो ये उस मोटर बाइक की थियोरेटिकल या आइडियल कैपेसिटी है। इफ़ देयर आर आइडियल वर्किंग कंडीशन, अगर आइडियल वर्किंग कंडीशन होगी तो वाकई ही ये माइलेज मिलेगी। वैसे प्रैक्टिकली ये माइलेज नहीं मिलती। मेरे दोस्त को मिली है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे। तो मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप सब उनसे रब्ता करें और वो मोटर बाइक उनसे वसूल फरमाएं, जिनसे आपको पता लगे कि जनाब कितनी अच्छी तरीके से ट्रैवल किया जाता है जी। एक सेकंड ज़रा मुझे दीजिएगा जी। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी ना, सना खान, तौबा ताइब की, जो वो राब्ते में है तो इसकी अपडेट की रखी, उन्होंने शादी की है मुफ्ती अनस साहब से। वो मुफ्ती अनस साहब भी मेरे से राब्ते में है। अच्छा, तो दोनों ने अपनी तस्वीर भेजी। मैंने कहा ये कायनात में शायद पहली दफा हुआ होगा कि एक्ट्रेस की शादी हो रही है कि हजरत मुफ्ती साहब से। बड़ा अच्छा काम हो गया खानदानी में। मौलाना साहब को मौलाना साहब कहते हैं अल्लाह ने मेरे इनको सुपर टाइम रहता है और भी दुनिया में बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, इस्लामी किराम, एक से एक पड़ा हुआ है। जी जनाब, तो आप ज़रा वो दोस्त से बाइक ले लीजिएगा जी। ठीक है अब्दुल सबूर साहब? जी ठीक हो गया सर। अच्छा जी। तो जनाब वो जी जो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, वो 70 किलोमीटर वाली कैपेसिटी उस मोटर बाइक की, वो थियोरेटिकल कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं जनाब, तो जैसे अभी कहा गया कि अंदरून शहर में चलाएंगे तो दे विल बी डिफरेंट माइलेज,
आप हाईवेज पे मोटरवेज पे चलाएंगे तो देयर विल बी डिफरेंट माइलेज। इसका मतलब प्रैक्टिकल कैपेसिटी कभी कुछ हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है, लेकिन दैट कैन नॉट बी हायर देन थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ये नहीं है कि आइडियल वर्किंग कंडीशन में 70 किलोमीटर चलती है, आप कहते हैं मेरे पास आइडियल भी वर्किंग कंडीशन नहीं है लेकिन इसके बावजूद मैं 75, 80, 100 किलोमीटर कर लेता हूँ 1 लीटर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो प्रैक्टिकल कैपेसिटीज माइट बी डिफरेंट। मैं फर्ज कर रहा हूँ जैसे आपने 55 कहा, 60 कहा, कोई 62 भी कह सकता है, कोई जैसे मेरे दोस्त ने 70 कहा, मैं वो भी मान लेता हूँ कि 70 भी है। तो ये मुख्तलिफ जो प्रैक्टिकल कैपेसिटीज़ हैं, अब इनको प्रैक्टिकल कैपेसिटी कहा जा रहा है, व्हाट वी एक्चुअली अचीव। लेकिन उसूल की बात ये होती है कि जब भी प्रिडिक्ट किया जाना होता है तो हम नॉर्म को बेस बनाते हैं, हम किसी एक कैपेसिटी को, किसी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बेस नहीं बनाते। मैं नॉर्म को बेस बनाने से समझाने के लिए आपको बताऊं कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू होम फ्रॉम ऑफिस या ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जब आप जा रहे होते हैं या आप कहीं और आप किसी और चीज़ को माइंड में ले आए, डिस्टेंस अगर आप जाते हैं तो प्रैक्टिकली कभी आपको कितना टाइम लगता है, कभी कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कितना टाइम लगेगा, अब अभी पूछा जाए कि अभी कितना टाइम लगेगा, तो वट एवर यू आर टेलिंग वो आप किसी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बेस पर आके नहीं कह रहे होंगे, आप ऑन एवरेज बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ ये केटरिंग इंडस्ट्री जितनी भी है, जब केटरिंग का ये काम करते हैं, यूजली ये एक एवरेज की बात कर रहे होते हैं, पर पर्सन फूड कितनी यूटिलाइज होगी। उसमें मेल्स भी हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, तो ऑन एवरेज वो एक बनाते हैं कि इतने केजी उनको चिकन रिक्वायर्ड होगा पर पर्सन, और वो नंबर ऑफ डिशेस के हिसाब से भी हो सकता है कि और ऑल्टरनेट डिशेस क्या अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जा रहा होता है। तो प्रैक्टिकली जब हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल यानी एवरेज की बात कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी को बेस बनाया जाता है जब कभी भी हम कोई प्रोडिक्शन करें। तो ये जो प्रोडिक्शन करने के लिए, रेट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का जो हम बेस बना रहे होते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी है। यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, लाइक अगर हम लेबर आवर्स को बेस बना रहे हैं तो ये लेबर आवर्स इज बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी, कि नॉर्मली ऑन एवरेज हमारी क्या आवर्स होते हैं, हम उसको बेस बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ आती है जी? ये एनी वन ऑफ यू कोई बता सके जो बात मैंने बोली है वो समझ आई है? कि जो रेट फैक्ट्री ओवरहेड का बनाया जाता है वो बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी होता है। जी ठीक है सर सलमान और सबूर साहब, जान जी शेर, ओके आप बाइक वाले लोग निकल आए हैं, आप उनको मौका ही नहीं दिया आपने। वो इस चीज़ में भी कहते हैं कि आपसे डिफरेंट हैं वो। एनीवेज, तो ये जो वेरिएंस निकाला जा रहा है जिसे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस कहा जा रहा है जी, जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स, यानी जिस पे रेट बनाया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड का, चाहे वो वेरिएबल, फिक्स या टोटल रेट हो, वो बनाया ही नॉर्मल कैपेसिटी पे जाता है। तो मैंने लिखा नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स, वो आवर्स जो नॉर्मली हमें इनकर करने चाहिए, माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, कितने हम आवर्स एक्चुअल आउटपुट लेवल के लिए अलाउ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट से, जो रिजल्ट निकलेगा इसे हम वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। टेक्निकली वॉल्यूम के कम यूटिलाइज होने की वजह से ये वेरिएंस राइज होता है कि अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी को अटेन कर लें, नॉर्मल कैपेसिटी को अगर अटेन कर लेंगे तो टेक्निकली हमारा ये फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस अराइज ही नहीं होगा। अगर हम नॉर्म पे रहेंगे, चूँकि जो रेट बना हमारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का, अगर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी बना है, तो रेट को अगर नॉर्मल कैपेसिटी से ही मल्टीप्लाई करें तो टोटल एफओएच फिक्स वाला फिर उतनी ही अमाउंट बन जाएगी। सो अगर ये आवर्स अलाउड यानी हम उतने पे ही ऑपरेट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल कैपेसिटी है, तो टेक्निकली देयर विल बी नो वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये कैपेसिटी की अंडर या ओवर यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसको आपने शायद पहले कहीं कैपेसिटी वेरिएंस के नाम से भी पढ़ा हो, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं इसे, बट टेक्निकली इसको वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं कि वॉल्यूम
जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से आपका फिक्स ओवरहेड अंडर यूटिलाइज फिक्स जो ओवर कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो ओवर यूटिलाइज हुई या अंडर यूटिलाइज हुई, इसकी वजह से ये वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं. So there is two variances in fixed factory overhead. One is fixed overhead volume variance जो कि कैलकुलेट हो रहा है नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट, और ये उसी तरह से है टेक्निकली ये रेट वेरिएंस ही एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड. टेक्निकली एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो फिक्स वाला है वो एक्चुअल फिक्स्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स है, और बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है. ये टेक्निकली है वही रेट वेरिएंस. जी मैं बुक से अब कुछ शो कर दूं आपको, अगर यहाँ तक समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं. जी ये सारी बातें यहाँ पे ये डिफाइन भी की गई हैं, आप देख लीजिएगा. प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट होता है, जिसे अप्लाइड रेट कहा जा रहा है. टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस, और ये एलोकेशन बेस को डिनोमिनेटर एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर का मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और जो डिनोमिनेटर एक्टिविटी होती है ये हमेशा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी होती है. ये उन्होंने रेट कैलकुलेट किए हैं, एक एग्जांपल लेके वो चल रहे हैं. 3,75,000 50,000 मशीन आवर्स हैं, डिवाइड करेंगे तो 7.5 पर मशीन आवर है. अगेन अगर इस 375 में से 75 वेरिएबल है और 3 लाख फिक्स है तो अलग-अलग डिवाइड करके 1.50 और 6 रेट बनेगा. तो ओवरहेड अब जब अप्लाई करते हैं तो प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट को स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ये आपका 3 लाख जो है ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है टोटल. बाकी ये सारी बातें उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन की हैं. जब बजट वेरिएंस की बात करते हैं तो बजट वेरिएंस जो है वो अभी मैंने आपके सामने रखा है. एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का डिफरेंस होगा. तो ये जो हमने यहाँ पे बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगा है वो यहाँ पे कहीं बताया हुआ हमें, अभी देख लेते हैं. फॉर द स्टैंडर्ड ओके आगे देख लेते हैं. अच्छा नहीं, कोई एग्जांपल खुद से ली हुई है, बहरहाल अकॉर्डिंग टू द बजट ये मेंशन किया गया. चले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं. वॉल्यूम वेरिएंस मैंने आपके सामने रखा, ये एक तरीकाकार ये लिखा हुआ है बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड माइनस फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू वर्क इन प्रोसेस, उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका लिखा हुआ है. ये जो मैंने लिखा था वो ये था नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड. तो नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स से मुराद डिनोमिनेटर मीन जो डिवाइड जिससे हो रहा है उसे डिनोमिनेटर आवर्स ही कहते हैं. वो टेक्निकल नाम उसका नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स ही है. एक आवर्स एट नॉर्मल कैपेसिटी और एक स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड को फिक्स्ड एफओएच रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट अप दिस थिंग. आपके सामने ये सिचुएशन होगी. तो ये कुछ क्वेश्चन में जैसे ये डाटा इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम इसको यूज़ कर सकते हैं. प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट 7.50 है, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड 40,000 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 300,000 है, टोटल एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 379,400 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवर अंडर अप्लाइड. ये सारी इंफॉर्मेशन एक एग्जांपल के जरिए से यहाँ से एक्सप्लेन की गई. मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन पकड़ के आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ. जी, the company has standard cost system in which it applies overhead to products based on the standard direct labor hours allowed for the actual output of the period. Data concerning the most recent period years appears below. Total budgeted fixed factory overhead cost for the year 2,50,000. जो information हमारे पास मौजूद है, actual fixed factory overhead cost for the year 2,54,000. तो जो हमारा बजट वेरिएंस होता है वो इन दो चीज़ों का डिफरेंस है, जो एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है और जो बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है. तो 2,50,000 है और 2,54,000 है, इनका डिफरेंस लेके आप वेरिएंस निकाल सकते हैं.
तो बजट हमने किया था 254,000 का और एक्चुअली हमने 250,000 स्पेंड किया है, तो फेवरेबल सिचुएशन है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4,000 फेवरेबल वेरिएंस होगा। देन बताया गया बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी 25,000 हमारे स्टैंडर्ड कैपेसिटी वाले आवर्स, नॉर्मल कैपेसिटी वाले आवर्स हैं, तो 25,000 माइनस इसमें से करने होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, आगे लिखा हुआ है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स 27,000, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट इज 26,000 और मल्टीप्लाई करना आपने इसको फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट से। यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया नहीं गया तो हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी आर से डिवाइड करेंगे। 250,000 टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, इसको डिवाइड करना है नॉर्मल कैपेसिटी आज डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी वाले 25,000 है, तो 10 आपका मल्टीप्लाई होगा। स्टैंडर्ड रेट जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वो 10 है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट 25,000 माइनस 26,000 और 1,000 बनता है। चलें 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 करें तो आई थिंक 10,000 बनेगा। तो 10,000 आपका ये वेरिएंस है जो कि वॉल्यूम का वेरिएंस है। नॉर्मल कैपेसिटी 25 थी, आपने 26,000 पे ऑपरेट किया, तो टेक्निकली फेवरेबल सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। जी कोई सवाल आ रहा है? 10 सलमान साहब, ओके चलिए दैट्स ग्रेट। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। एक 1,000 रेट बता दें। 1,000 रेट क्या मतलब? अब्दुल सबूर आपकी वॉइस ओपन है, आप बोल के बात करें। सर ये रेट किस तरह आपने निकाला? 1000 रेट जो निकाला आपने? 1000 रेट तो नहीं निकाला मैंने, मैं एक सेकंड, ये मैंने 1000 रेट तो नहीं निकाला। मैंने निकाला कि इन दोनों का डिफरेंस, ये जो नज़र नहीं अब आपको आ रहा है ना 25 और 26, 2500 नहीं है सॉरी 25,000 घंटे हैं जो कि नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स हैं और एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट 26,000 है। इन दोनों का डिफरेंस अच्छा रेट सर 2.5 लाख को 25,000 से डिवाइड कर दिया सर। जी रेट जो निकाला 2.5 लाख, रेट कैसे निकलता है वो मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया था, ये लिखा हुआ है। अच्छा एस्टिमेटेड टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वो 2.5 लाख बताया हुआ है। 2.5 लाख को बेस से डिवाइड कर दें और बेस आपकी लेबर आवर्स हैं, लेबर आवर्स हैं जो भी हैं, और वो नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स 25,000 है, डिवाइड करेंगे तो डॉलर या 10 रुपी पर आवर रेट बन रहा है ठीक आपका। हो गया सर, समझ आ गई सर, समझ आ गई जनाब। थैंक यू सर। फिक्स्ड एफर्ट्स रेट स्टैंडर्ड रेट है जी। फिक्स्ड एफर्ट्स रेट जाहिर बात है स्टैंडर्ड रेट ही है जेंटलमैन जी। चलिए मैं एक और आपके सामने रख देता हूँ। Okay, this is another question. Company budgeted variable manufacturing overhead cost is 3। अब ये वेरिएबल भी इसमें आ जाएंगे, फिक्स भी आ जाएंगे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 3 पर मशीन है और एंड इज बजटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 300,000 per month. Following information is available for the recent month. Denominator level of activity is 60,000. अब्दुल सबूर साहब अगर आप रेट निकाल सकें 300,000 को डिवाइड कर दें 60,000 नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स हैं, तो जो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स का जो रेट बन जाएगा वो 5 होगा, 50 होगा। सलमान साहब जरा कर लें, 60,000 से 3 लाख को डिवाइड करें, 3 लाख 5 आ जाएगा सर। 5 आएगा जनाब। सलमान साहब ने 50 कहा, फिर 55 भी कह दिया हो, 5 ही आएगा जनाब सलमान साहब। 5 सर ठीक है जी। फिर ऐड सर वो मैं 5 ही लिख रहा था, वो बस गलती हो गई। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई थी। At a denominator activity of 60,000 machine hours, the company should produce 40,000 units of the product. इस लेवल पे 40,000 यूनिट्स बनाने चाहिए। तो मैं पूछ सकता हूँ कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स अलाउड होने चाहिए? 60,000 घंटों में 40 बनाने चाहिए। बता सकते हैं एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम?
सर 60,000 के लिए 40,000, 60,000 आवर्स। 60,000 घंटे लगते हैं 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए। ये बताएं एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? सर 0.6 आवर्स। मेरा ख्याल है अब्दुल सबूर साहब, आपके पास जो नज़दीक तरीन ऊंची बिल्डिंग है उससे छलांग लगा दें। सर कोई भी नहीं है। 1.5 आवर्स बनेंगे। आप सोच भाई 60,000 घंटे लगते हैं 40,000 यूनिट बनाने के लिए, तो 60,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.5 मिलेगा। नहीं समझ आई बात? नहीं सर, आ गई सर, आ गई सर, आ गई। हाँ, 40,000 यूनिट्स को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 मशीन आवर निकल आते हैं। भी ठीक है ठीक है सर, जी। ठीक है। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है कंपनीज एक्चुअल डेटा ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। एक्चुअली 42,000 यूनिट बनाए गए। तो अगर मैं पूछूं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने होने चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए अलाउड टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। आप तो कितनी 63,000। जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 से तो 63,000 विल बी आवर्स अलाउड। गॉट इट जी। फिर एक्चुअल मशीन आर्ट्स बताए मैं सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ, आप सॉल्व थोड़ा सा खुद आप भी कर लीजिएगा। एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 185,000 है, 185,600 है, तो एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं आप। एक्चुअल मशीन आर्ट्स और एक्चुअल वेरिएबल एफओच दिया हुआ है, डिवाइड कर लें, जरा डिवाइड करके बताएं। 185,600 डिवाइडेड बाय 64,000, तो एक्चुअल वेरिएबल एफओच का रेट कितना है? 2.5। ऐसे ही है जी। एनीवन अगर समझने के लिए बैठे हैं तो साथ साथ करते जाएं। फिर है जी एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 3,02,400 है, तो अगेन एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट बनाना है तो 3,02,400 को 64,000 से डिवाइड कर दें तो 4.725 रेट बनता है। कंप्यूट प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट कहा जा रहा है। नंबर 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एफर्ट जो आपका है बजटेड वो 3 लाख था और उसको हमने 60,000 से डिवाइड करके 5 रेट बना लिया था। कंप्यूट स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वो भी मैंने आपको कैलकुलेट कराए, 63,000 बनते हैं। कंप्यूट वेरिएबल एफओएच रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड बजट एंड वॉल्यूम वेरिएंस। आई होप समझ आ गई है और आप कर लेंगे जी। बता दें समझ आ गई है या नहीं, अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं कर देता। नहीं सर, कर लेंगे सर। काम है जी, आपको मैं कर देता हूँ जी। चलिए ये रिक्वायरमेंट को मैं ज़रा साइड पे कर रहा हूँ, डाटा आपके सामने है, पहले ज़रा चीज़ें बेसिक देख लें क्या कहा जा रहा है और हमने क्या करना है इसमें से जी। जो आपने कैलकुलेट किया है वो मैंने आपके सामने रखा जनाब। आपको अगर रेट कैलकुलेट करना है तो रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल एफओएच आपका वो बताया गया था जनाब 300,000 और डिवाइड करेंगे आप इसको, जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 60,000 है, तो 3 लाख को 60,000 से डिवाइड कर लें तो 5 पर लेबर मशीन आर की बेसिस पे जी पर मशीन आर आपका रेट बनेगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन फैक्ट। दूसरा है जनाब, फिर अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है आवर्स अलाउड, तो हमने कैलकुलेट किया 60,000 मशीन आर लगते हैं 40,000 बनाने के लिए, तो एक यूनिट के लिए हमने कैलकुलेट किया 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000
अगर आप ये डिवाइड कर लेंगे तो जो रेट बनेगा वो 1.5 आवर्स होंगे पर यूनिट। आप जो एक्चुअली यूनिट बना रहे हैं वो बताया 42,000, तो आवर्स अलाउड अगर आप निकालना चाहें तो 42,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लें 1.5 के साथ, तो जो आपके आवर्स अलाउड निकलते हैं वो 63,000 आवर्स अलाउड हैं। जी, उसके बाद आपने जो वेरिएंसेस निकालने हैं उसके लिए आपको रेट भी चाहिए एक्चुअल, तो एक्चुअल रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको कॉस्ट दी गई है उसकी बुनियाद पे एक्चुअल रेट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। जी, बारी बारी पहले वाला अगर वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है जी, जी हमने असल में सब भी डिलीट कर दिया था, फॉर्मूला भी हो गया था डिलीट, तो मैं एरेज करके कर रहा हूँ। चलिए जी, वैल्यूज फाइनल कर लेते हैं। अगर पहले वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस हमने निकालना है तो स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, वो हमने कैलकुलेट किए हैं अभी 63,000, माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स हमारे पास मौजूद हैं 64,000, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का ये टॉप पे लिखा हुआ है 3, पहली लाइन के अंदर 3, कैलकुलेट कर लें। 63 और 64 का डिफरेंस जो है वो 1000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का वेरिएंस निकलेगा। अब आप देख लें 3000 आवर्स से स्टैंडर्ड और एक्चुअल 64 लग रहे हैं, तो एन अनफेवरेबल वेरिएंस होगा आपके लिए। आगे चलें, रेट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट इज़ गिवन टू यू 3, एक्चुअल रेट जो आपने निकालना है उसके लिए मैंने बताया था एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 185,600 है, इसको 64,000 की आवर से डिवाइड कर दें। 185,600 को जब आप डिवाइड करते हैं 64,000 तो यू कैन गेट अप 2.5 आपका एक्चुअल रेट है, मल्टीप्लाई कर लें एक्चुअल आवर्स के साथ, तो डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है वो 0.5 का है, तो 0.5 इंटू 64,000, 3 की बजाय 2.5 एक्चुअल रेट पे किया जा रहा है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। सो दिस इज वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। और जब स्पेंडिंग इधर बात करते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में, तो इसमें पहले चले ये कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगा है 3,02,400, माइनस कर लें बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो कि आपको ये टॉप पे लिखा हुआ था, बजटेड फिक्स में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 300,000, सो 300,000 और 3,02,400 का डिफरेंस ले लें तो 2400 का टेक्निकली आपका वेरिएंस है, और ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है। और जी देन नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स वो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में 60,000, डिनोमिनेटर लेवल ऑफ एक्टिविटी और आवर्स अलाउड आपने खुद कैलकुलेट किए 63,000, और जो स्टैंडर्ड रेट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का आपने कैलकुलेट किया था वो 5 था, आपको अगर पता है तो ये 5 इन 63 और का डिफरेंस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 के वेरिएंस निकलता है। नॉर्मल कैपेसिटी 63 और एक्चुअली आपने ज़्यादा आवर्स इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन नज़र आ रही है। आई होप समझ आई होगी बात। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। हमने तमाम वेरिएंसेस जो कॉस्ट के हवाले से थे सो फॉर वो डिस्कस कर लिए। आपने इसको किताब से पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो वो आप बताएं, हम इंशाल्लाह
उसको नेक्स्ट क्लास में आपकी क्यूरीज के आंसर करेंगे और रेवेन्यू वेरिएंसेस के हवाले से बात करेंगे। सिंस यू हैव अ टाइम गैप टिल द नेक्स्ट क्लास वी कंडक्ट, तो आप इस तमाम टॉपिक को कंप्लीट करें। जो वेरिएंसेस हैं रेवेन्यू वाले उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है ज़हन में, कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मैं ये जो फाइल है कि आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। प्रॉबेबली शायद मैंने कल ना शेयर की हो, तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपको ये। एक्सक्यूज मी सर। जी नबीला बोलें। सर हमने एक्चुअल जो एफओएच रेट्स हैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वो हमने उनकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स से कैलकुलेट की है। जी एग्जैक्टली। ओके सर, ठीक हो गया। जी हैव सेंड फाइल इन द ग्रुप। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने सेंड किए हुए हैं मिड सील्ड वाले, स्पेशली उस पर ज़रूर वर्कआउट करिएगा। लेबर वाले तो बड़े आसान से हैं और ओवरहेड्स के अंदर भी कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप कर लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। मैं कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड वेरिएंसेस भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भेज दूंगा। आप उस प्रैक्टिस मटेरियल को सामने रखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। सो ज़िंदगी रही अगर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपसे मुलाकात होगी। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे और अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। सलमान साहब आपने कहा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है, बना लें आप। अभी मैंने नहीं बताई, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको।